that area can actually demand that, okay, what is it that you are doing to to the people, to this area, or maybe to the environment, which would very neatly can fit into this corporate social responsibility. तो सुना आपने ये डिस्कशन तो और भी डिस्कशन के लायक है। जी हाँ, लेकिन आज नहीं, कल फिर हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इसी सेगमेंट में। ब्रेक के बाद अभी आपके लिए बहुत कुछ है, तो जाइएगा नहीं। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोवेशन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका। नौकरी पाने का अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें। 022-2871 0320 और 022-2871 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। सेल्स टैक्स रिफंड पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी व्यापारी को रिफंड अगर आता है तो उसके रिटर्न में वो रिफंड दिखाता है, और वो रिफंड पाने के लिए उसको 501 नंबर का फॉर्म रहता है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। क्या 501 फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है और इसमें क्या डिटेल्स भरनी पड़ती है? 501 नंबर में पहले तो 3 नंबर रहता है, उसके बाद में उसका रिटर्न जो पीरियड का उसको रिफंड है वो रिटर्न का पीरियडिसिटी रहता है। वो पीरियडिसिटी में कितना रिफंड आता है वो भी मेंशन किया जाता है, और वो उसके साथ एनेक्चर ए रहता है कि जिसमें परचेज का, सप्लायर का सब डिटेल रहता है कि बिल नंबर, डेट, अमाउंट और उसका टोटल सब रहता है। उसके बाद में CST डिक्लेरेशंस, रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड, इनका सब लिस्ट रहता है। फॉर्म 501 कैसे भरा जाता है? फॉर्म 501 का जो था पहले फिजिकल 501 था, लेकिन दिसंबर 2009 से ऑनलाइन 501 भरा जाता है कि जो कि हर एक व्यापारी अपने घर पे या ऑफिस में बैठ के वो फॉर्म अपलोड कर सकता है, जो अपने वेबसाइट पे जो www.mahavat.gov.in इसके ऊपर जाके वो फॉर्म डाउनलोड करके वो भर के फिर से अपलोड कर सकता है। रिफंड एप्लीकेशन करने के बाद रिफंड कैसे दिया जाता है? रिफंड एप्लीकेशन आने के बाद उसका कैटेगरी जो है, रिफंड का कैटेगरी कि कितना अमाउंट का रिफंड क्लेम किया है, वो हिसाब से वो हमारे ऑफिसर को ऑटो अलॉटमेंट होता है सिस्टम से ही, और अलॉटमेंट होने के बाद ऑफिसर वेरीफाई करके अगर वो केस लायबल है कि समझो एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर स्कीम में अगर लायबल है तो उसको वो हिसाब से पार्ट या फुल रिफंड ग्रांट किया जाता है। रिफंड देने के लिए कोई स्कीम है क्या? रिफंड देने के लिए एक तो एनुअल पार्ट रिफंड स्कीम है, जिससे जो ऑडिट फॉर्म है, ऑडिट फॉर्म के हिसाब से जो टैली होके जितना रिफंड आता है वो पार्ट रिफंड स्कीम में आता है। दूसरा जो स्कीम है वो फास्ट ट्रैक स्कीम है, जिसका जो व्यापारी, बड़े व्यापारी है जिनका 25 करोड़ का टर्नओवर है और नेटवर्थ उनका 25 करोड़ है और रिफंड अमाउंट है 5 करोड़ के ऊपर, उनको एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक स्कीम में एप्लीकेशन